ओहो मेरी प्यारी बच्चों, कैसा है? ओहो केमिकल काइनेटिक्स, मस्त मजा आ रहे हैं ना बेटा। वेरी गुड। कल हम तुमको थियरिटिकल अप्रोच एक्सप्लेन किया, आज न्यूमेरिकल अप्रोच एक्सप्लेन करता, ठीक है ना? यस, गो फॉर नाउ द क्वेश्चन। तुम भी मेरे साथ लिखो बेटा, तुमको भी टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना? गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा एक रिएक्शन ले लिया, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं है, कल 5 पॉइंट्स दिया, आज 6th पॉइंट, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता। ऐसा बोले तो क्वेश्चन कवर होता, कॉन्सेप्ट कवर होता, सब कुछ कवर होता, ठीक है ना? N2O5 गिव्स राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2। इसमें हम क्या दिया? इफ rate with respect to N2O5 is 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना? अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2? व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2? दैट इज माय क्वेश्चन। प्यारी, कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया तो वी हैव टू राइट द रेट एक्सप्रेशन। हाउ यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन? कल तुमको अच्छी तरह से पढ़ाया, फिर भी और एक बार पढ़ाता। देखो देखो इधर माइनस क्या बोलता? डी बाई डी टी ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट बेटा इसलिए प्लस लिखना, इधर 2 है ना, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NO2 इज इक्वल टू प्लस क्या लिखता बोलो? 1/1/2 डी बाई डी टी ऑफ O2। 1/1/2 बोले तो ये कितना आता? 2 आता, ठीक है? सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसका किसका दिया बेटा? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 दिया, रेट विथ N2O5 दिया, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 पूछा, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 पूछा, हाँ ना बेटा? सो तुम क्या करना चाहिए? फर्स्ट ये दोनों कंपेयर करो। अभी ये दोनों कंपेयर किया तो बोलो बोलो इसका क्या बोलता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 इज इक्वल टू क्या बोलता? 1/2 ये रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2। हमको क्या होना? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 होना चाहिए, ये 2 इधर लेके जाओ। सो 2 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। बोलो ना, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 क्या बोलता? 2 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना दिया? 0.5 दिया। सो व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2? 1 यूनिट्स क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। सो रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2, देखो रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 दिया, N2O5 दिया और रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 पूछा। सो क्या करना? ये दोनों कंपेयर करना चाहिए। ये दोनों कंपेयर किया तो बोलो दिस इज नथिंग बट रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 इज इक्वल टू क्या लिखता? 2 इंटू ये क्या बोलता बेटा? रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। ओहो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। आप बोलो रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। सो 1/2 इंटू क्वेश्चन में दिया बेटा रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 दिया 0.5। सो 0.25 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लैरिटी आया ना बेटा? दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू फाइंड द रेट। गुरुजी इतना करना चाहिए ना? सो करना चाहिए, बट हम तुमको एक अच्छा ट्रिक बताते, देखो एकदम जबरदस्त ट्रिक बताते। देखो ये ट्रिक का सबसे 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता, जस्ट 20-30 सेकेंड्स लगता बस। देखो ट्रिक देखो, क्वेश्चन क्या दिया? N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2। सुनो सुनो,
ट्रिक सुनो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो एकदम अच्छा ट्रिक देता बेटा, ये कितना मोल्स है? 1 मोल है ना, 1 मोल। ये कितना मोल्स है बेटा? 2 मोल्स, 2 मोल्स, 2 मोल्स। ये कितना रम? 0.5 मोल। ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना, एकदम ट्रिक बता रहा। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसीजर में एक्सप्लेन करता बेटा। N2O5 का रेट दिया, रेट कितना दिया? 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड दिया। अरे 1 मोल को 0.5, 2 मोल्स को कितना होता? 1 मोल को 0.5, 2 मोल्स को कितना होता? 2 इंटू 0.5 हो गया। इतना करने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। देखो सिंगल लाइन में तुमको ट्रिक बता रहा। देखो 1 मोल को रेट कितना? 0.5, हाफ मोल को कितना होता? 0.25 होता। हो 25 होता, हो गया। सो व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। What is the rate with respect to O2? 0.25 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। केमिस्ट्री में मजा ऐसा आता तुमको, समझ में आए ना? बहुत मजा आया ना? देखो और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता, देखो फॉर एग्जाम्पल 7 पॉइंट रहा बेटा। एक रिएक्शन ऐसा दिया, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3। सुनो अच्छी तरह से सुनो। इफ क्वेश्चन ऐसा दिया, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू 0.02 मोलर मिनट इनवर्स, देन रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2 and H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा एक क्वेश्चन दिया, ठीक है ना? अभी डायरेक्ट ट्रिक यूज करके सॉल्व करते देखो, डायरेक्ट ट्रिक यूज करके सॉल्व करते देखो। क्या है ट्रिक? क्या है? N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3। देखो N2 कितना रहा बेटा? N2 कितना बोलो मुझको? 1 मोल है। H2 कितना? H2 3 मोल्स रहा बेटा, H2 3 मोल्स। NH3 कितना? NH3 2 मोल्स। अच्छा 2 मोल्स है तो क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में क्या दिया? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 0.02। सो रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 कितना? 0.02। बोलो व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2? अरे बाप रे, इतना इजी है केमिस्ट्री। देखो 2 मोल्स को कितना? 0.02। 1 मोल को कितना? बोलो ना। अरे बाप रे, ये कैलकुलेशन नहीं आता है क्या? 2 मोल्स को कितना? 0.0 मोलर मिनट इनवर्स। अभी 1 मोल को कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.02 इंटू 1/2। कितना आता? 0.01 मोलर मिनट इनवर्स। हो गया। अरे बाप रे, मस्त मजा आ रहा है ना? देखो 2 मोल्स को कितना? 2 मोल्स को रेट कितना? 0.02। अभी 3 मोल्स को रेट कितना? 3 मोल्स को व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2? 0.03। प्रियानोम, हम क्या बोल रहे हैं? इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है प्रियानोम। डायरेक्टली मेरा ट्रिक यूज करो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता तुमको, ठीक है ना? लिखो अच्छी तरह से लिखो। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ऐसे एक रिएक्शन ले लिया, 2SO2 प्लस O2 gives rise to 2SO3, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ SO2
concentration of SO2 changes from, सुनो सुनो अच्छी तरफ से सुनो, concentration of SO2 changes from 0.2 molar to 0.1 molar in 100 seconds, in 100 seconds, ठीक है ना? Yes. Then क्वेश्चन ऐसा पूछा, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 एंड रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा पहला क्वेश्चन में रेट दिया, प्रेशर का यूनिट्स तुम एटमॉस्फेयर ले लिया तो, प्रेशर का यूनिट्स एटमॉस्फेयर ले लिया तो एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टाइम, सो टाइम इनवर्स। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर ऑफ Hg ले लिया तो सेंटीमीटर टाइम इनवर्स। प्रेशर का जगह पे mm मिलीमीटर ले लिया तो मिलीमीटर ऑफ Hg इंटू टाइम इनवर्स। बेटा these are the units, these are the units of rate। इधर देखो एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, सो मोस्टली प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता, सो एटमॉस्फेयर क्या बोलता, सेकंड इनवर्स। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स। तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर आवर इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट्स। देखो क्वेश्चन में रेट फाइंड आउट करना, रेट फाइंड आउट करने के लिए हमारा पास दो फार्मूलास है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट फाइंड आउट करने के लिए दो फार्मूलास है, कौन सा फार्मूला यूज करना ये दोनों में, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिसाब से लेना पड़ता। देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में क्या दिया, सो इंफॉर्मेशन क्या दिया, इंफॉर्मेशन क्या दिया, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 का इंफॉर्मेशन दिया। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 चेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.1 in 100 seconds. So based on this you have to find the rate with respect to SO2। समझ में आया क्या, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2। बेटा
रेट का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूलास है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अभी कौन सा फॉर्मूला लेना बेटा? कॉन्सेंट्रेशंस दिया ना, इसलिए क्या लेना चाहिए? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0.2 minus 0.1 by time is equal to 100 seconds. So 0.1 by 100 is equal to 10 to the power minus 3 molar second inverse. Hana. This is what? Rate with respect to SO2. बियानो तुमको क्या मालूम हो गया? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 मालूम हो गया, और रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 चाहिए, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 चाहिए। सो रेट कैसा फाइंड आउट करना? देखो, जनरल प्रोसीजर एक्सप्लेन करता, ट्रिक भी एक्सप्लेन करता, ठीक है ना। फर्स्ट जनरल प्रोसीजर बेटा, इक्वेशन क्या है? माला सांगा इक्वेशन क्या है? 2SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2SO3। इसका कैसा लिखना चाहिए बोलो? -1/2 d by dt ऑफ SO2 इज इक्वल टू माइनस d by dt ऑफ O2, है ना, O2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d by dt ऑफ SO3, ठीक है। फर्स्ट क्या करो? ये दोनों कंपेयर करो। ये दोनों कंपेयर किया तो हाफ इंटू, बेटा इसको क्या बोलना चाहिए? इसको क्या बोलना चाहिए? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलना चाहिए? रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। सो मुझको बोलो, व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2? हाफ इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3। बोलो, व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3? 10 to the power minus 3। ये 1/2 0.5, सो ये कितना आता? 5 इंटू 10 to the power minus 4। यूनिट्स क्या है? मोलार सेकंड इनवर्स हो गया। और रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 चाहिए, वो कैसे फाइंड आउट करता? ये दोनों कंपेयर करो। गुरुजी ये दोनों क्यों कंपेयर करना? क्वेश्चन में क्या पूछा? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 पूछा। क्वेश्चन में क्या दिया? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 दिया। सो इसलिए बेटा ये दोनों कंपेयर करना चाहिए। ये दोनों कंपेयर किया तो बोलो कैसा लिखना? हाफ, देखो हाफ इंटू ये क्या है? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2। मस्त इजी है रे बेटा ये चैप्टर, बाप रे इतना इजी है। इधर देखो 1/2 इंटू ये क्या बोलता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3। सो हाफ कैंसिल। तुमको क्या समझ में आया? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 इज इक्वल टू रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3, है ना? यस। सो मुझको बोलो ना, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 कितना? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 इज इक्वल टू रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 कितना? 10 to the power minus 3 मोलार सेकंड इनवर्स। दिस इज प्रोसीजर। अभी तुमको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, अभी ट्रिक बताता देखो। मेरा नोट्स किसको भी नहीं देना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर, उसका पहले रिडक्स, अभी मेरा नोट्स किसको भी नहीं देना चाहिए, याद रखो, ठीक है। ट्रिक बताता देखो। ओहो, बहुत भारी ट्रिक है, इतना करने की जरूरत नहीं है प्रियानोम, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो 2SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2SO3। SO2 कितना मोल्स है? SO2 कितना मोल्स है? 2 मोल्स। O2 कितना मोल है? O2 1 मोल। ओहो, इधर SO3 कितना मोल है? 2 मोल। अच्छा, वेरी गुड।
2 मोल्स है तो इसमें रेट कितना, व्हाट इज रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 कितना, 10 to the power -3 मोलार सेकंड इनवर्स, मोलार सेकंड इनवर्स। दिस इज रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2। मुझको बोलो व्हाट इज रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। देखो 2 मोल्स को इतना है ना, 1 मोल को कितना होता, ये 2 मोल, ये 1 मोल मींस आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये भी आधा हो जाता। सो व्हाट इज द रेट, रेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 to the power -3 मोलार सेकंड इनवर्स। हो खूब भारी ट्रिक है बेटा, खूब भारी ट्रिक है, खूब भारी ट्रिक है। इधर देखो 2 मोल्स है तो 2 मोल्स है तो रेट कितना, 10 to the power of -3। नाउ आई वांट द रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3। अरे इधर 2 मोल्स सुनना चाहिए, रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस इज इक्वल टू 0.1 मोल लीटर इनवर्स, नहीं तो 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं बेटा। देन रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस, rate with respect to H plus, rate with respect to Br2, rate with respect to H2O is equal to question mark। ऐसा दिया बेटा। सो इसका रेट कैसा फाइंड आउट करना, जनरल प्रोसीजर एक्सप्लेन करता, ट्रिक भी बताता तुमको, सही है ना। यस, फर्स्ट क्या करो, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना बोलो, रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना, फर्स्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता, सुनो। हाँ, रेट एक्सप्रेशन क्या लिखता, -d/dt ऑफ BrO3 माइनस इज इक्वल टू, इधर बोलो -1/5 d/dt ऑफ Br माइनस इज इक्वल टू, बोलो बोलो -1/6 d/dt ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, ये दोनों प्रोडक्ट रहा बेटा, प्रोडक्ट है तो प्लस से लिखना, +1/3 d/dt ऑफ Br2, है ना। इधर देखो +1/6 d/dt ऑफ H2O। ठीक है ना। यस, सो ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखता, देखो ये पूरा मिलके क्या बोलना चाहिए, रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस इज इक्वल टू 1/5 रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस इज इक्वल टू 1/6 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू H प्लस इज इक्वल टू, बोलो बोलो, इज इक्वल टू 1/3 रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br2 इज इक्वल। गुरुजी आप प्लस नहीं ले लिया, माइनस नहीं ले लिया, अरे दलिंदर हम क्या बोले तुमको, माइनस प्लस नहीं लेना, माइनस बोले तो इट इज ए रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, प्लस बोले तो इट इज ए प्रोडक्ट, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। समझ में ना। क्या लिखना,
1/6 इंटू 1/6 इंटू इसको क्या बोलना, इसको क्या बोलना, बोलो ना, रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया तुमको, रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस दिया और रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस, ये पूरा पूछा। ठीक है ना, क्या करना, देखो रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस, इसका इंफॉर्मेशन मालूम है और बाकी पूरा सॉल्व करना चाहिए। तुम कंपेयर करना बेटा, कंपेयर कैसा करना, ये दोनों हम कंपेयर करो। हाँ, क्या समझ में आया, रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस इज इक्वल टू 1/5 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस। रेट क्या होता, बहुत कम वैल्यू होता, इतना नहीं होता बेटा, सॉरी, क्या करो, इसको 0.01 करो, कुछ भी नहीं होता, 0.01 करो। हाँ ठीक है, मुझको बोलो व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस, ये 5 इधर लेके आना चाहिए ना, सो 5 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस, सो बोलो रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू 0.01, सो रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br माइनस 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हाँ हाँ, समझ में आया ना, समझ में आया ना, ठीक है, आप फाइंड आउट करो, अभी तुम खुद फाइंड आउट करो, तुम सॉल्व करो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू H प्लस कितना, रेट विथ रेस्पेक्ट टू Br2 कितना, रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O कितना, तुम सॉल्व करो। बेटा बहुत भारी मॉडल्स पढ़ा रहे बेटा, एक एक पॉइंट में एक एक मॉडल कवर होता, बहुत अच्छा कवर होता, तुमको यही प्रैक्टिस करो और कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है, यही प्रैक्टिस करो बस। क्वेश्चन ऐसा दिया, क्या दिया, प्रेशर ऑफ CO चेंजेस फ्रॉम 200 mm to 80 mm in 2 minutes. In 2 minutes. Okay? Then rate with respect to O2 is equal to question mark. प्यारी ऐसा क्वेश्चन दिया, अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आप बोलो, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना, दिस इज द रिएक्शन, रिएक्शन में क्या दिया, प्रेशर ऑफ O2, ओहो सुनो सुनो सुनो, प्रेशर ऑफ O2, इंफॉर्मेशन किसका दिया प्रियानोम, इंफॉर्मेशन CO को दिया, इंफॉर्मेशन CO को दिया, सो व्हाट इज द रेट विथ रेस्पेक्ट टू CO, रेट विथ रेस्पेक्ट टू CO, तुमको मालूम है ना, रेट बोले तो दो फार्मूलास है, बोलो क्या है फर्स्ट फार्मूला, रेट बोले तो डेल्टा C बाई डेल्टा T, दूसरा क्या है, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। दो फार्मूलास है, अभी ये दो फार्मूलास में रेट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला तुम यूज करता, कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए बेटा, देखो देखो क्या दिया, इंफॉर्मेशन क्या दिया, 200 mm to 800 mm in 2 minutes, प्रेशर्स दिया बेटा, इसलिए रेट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, डेल्टा P बाई डेल्टा T। ऐसा कैसे गुरुजी, क्वेश्चन में प्रेशर दिया ना, इसलिए डेल्टा P बाई डेल्टा T से ना, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर 200 minus 80 divided by 2, 120 by 2 is equal to 60. So बोलो रेट विथ रेस्पेक्ट टू CO 60, यूनिट क्या है, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स देखो, ये 120 mm, इधर क्या है 2 मिनट्स, सो कैंसिल किया तो 60 mm, मिनट्स ऊपर लेके जाओ, मिनट इनवर्स, ओहो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू CO आया, आया ना, कैसा फाइंड आउट किया समझ में आया ना,
हाँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ले लिया, ऐसा क्यों ले लिया? प्रेशर्स का दिया, प्रेशर्स दिया 200 mm टू 80 mm, प्रेशर डिफरेंस दिया, इसलिए ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। रेट एक्सप्रेशन कैसा है? माइनस डी बाई डी टी ऑफ सी ओ इज इक्वल टू माइनस 1/1/2, और इधर O2 लिखना चाहिए ना, भूल गया। हाँ, इधर O2 रहा बेटा। हाँ, माइनस 1/1/2 O2 इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ CO2। ये 1/1/2, 2 ऊपर जा आया। अभी ये क्वेश्चन उल्टा है, ये क्वेश्चन उल्टा है। रेट एक्सप्रेशन दिया, देखो देखो, रेट एक्सप्रेशन दिया, रेट इक्वेशन पाइजे मुझको कैसा लिखना चाहिए, देखो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता। तुमको माइनस बोले तो मीनिंग क्या है? माइनस बोले तो इट इज ए रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज। प्लस बोले तो इट इज ए प्रोडक्ट, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज। दैट इज द मीनिंग, है ना बेटा? अभी इक्वेशन कैसा लिखना? सो व्हाट, ये माइनस है ना, सो ये इज द रिएक्टेंट, सो ये इज द रिएक्टेंट। 1/2 लिखा है ना, 1/2 लिखे ना, उसका उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो, मीन्स 2 आता, 2a प्लस। इधर माइनस है, माइनस बोले तो बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बी रिएक्टेंट है, सो बी लिखाया, बी लिखाया। और इसका कोएफिशिएंट कितना? इधर 3 दिया ना, ये क्या करना? उल्टा करना। इधर देखो 1/2 है ना, 1/2 है तो उल्टा किया, 2 आया। ऐसा लेना चाहिए। 3 है ना, उल्टा करो, उल्टा किया तो 1/3 आता, गिव्स राइज टू। इधर प्लस दिया, प्लस दिया तो मीनिंग क्या है? प्लस दिया तो मीनिंग क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइड लिखना चाहिए, सी इज द प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट का लाइट सी लिखाया। 3/2, अभी उधर कोएफिशिएंट क्या होता? रिवर्स करो, उल्टा करो, उल्टा करो, 2/3। हर बाप रे,
2/3 प्लस, इधर प्लस दिया तो D इज ए प्रोडक्ट, D इज ए प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है इसलिए D लिखना। मेथड समझ में आया ना? ओहो मस्त है मस्त है। और एक बताता देखो, और एक एक्सप्लेन करता, अच्छी तरह से सुनो। प्लस 3/4 d/dt ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2/3 d/dt ऑफ a इज इक्वल टू प्लस 1/4 d/dt ऑफ y। दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन को मुझको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन बोले तो रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट भी होता। बोलो, इधर प्लस दिया तो ये x क्या है? रिएक्टेंट नहीं है, x क्या है? प्रोडक्ट है। सो देखो एरो मार्क प्रोडक्ट, x इज द प्रोडक्ट। कोएफिशिएंट कितना आया? 3/4 आया। क्या करना, हम रिवर्स करना चाहिए। क्या होता? 4/3 होता बेटा। क्या होता? 4/3x। ओहो। नेक्स्ट इधर देखो, माइनस है, माइनस दिया ना, सो ये क्या है? वो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट ये लिखाया, अच्छा है। 2/3 दिया, सो कोएफिशिएंट क्या करना चाहिए? उल्टा करना 3/2 करना चाहिए। सो 3/2, ठीक है। इधर प्लस दिया तो मीनिंग क्या है? y विच इज ए प्रोडक्ट साइड, सो प्लस y ले लिया। स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या करना? उल्टा करना। सो 4y। तुमको डाउट आया तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, यही आता है ना। अभी एक देता बेटा, आपको देता, आप सॉल्व करना चाहिए। -1/2 d/dt ऑफ p इज इक्वल टू, तुम भी मेरा साथ रनिंग नोट्स लिखो, टाइम वेस्ट नहीं होता। प्लस 3/1 d/dt ऑफ q इज इक्वल टू प्लस 1/4 3/4 5/4 d/dt ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 2/5 d/dt ऑफ s। आप ट्राई करो, इसका ट्राई करो बेटा। नेक्स्ट वन बेटा, ऐसा एक रिएक्शन ले लिया, 2N2O5 gives rise to 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना। अच्छा, और क्वेश्चन में ऐसा दिया बेटा, क्या दिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 changes from concentration of N2O5 changes from 5 molar to 1 molar in 1 minute, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या पूछा, उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। देन रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 इज इक्वल टू डैश मोलार मिनट इनवर्स। ध्यान से सुनो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 इज इक्वल टू डैश मोलार सेकंड इनवर्स। रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 इज इक्वल टू मोलार आवर इनवर्स। क्वेश्चन का मीनिंग मालूम है क्या? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए क्या? देखो ये एक्सप्लेन करता। मेरी प्यारी, क्वेश्चन में क्या दिया वो देखो ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। देखो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
चेंज हो गया। सो इंफॉर्मेशन किसका दिया? N2O5 का इंफॉर्मेशन दिया। सो इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। कर सकता ना? रेट फाइंड आउट कर सकता ना? रेट फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारा पास दो फार्मूलास है। अभी कौन सा फार्मूला लेना? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये दोनों में कौन सा फार्मूला लेना? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। हाँ, ऐसा फार्मूला लेना। गुरुजी ऐसा क्यों? क्वेश्चन में क्या दिया? 5 मोलार कंसंट्रेशन, 1 मोलार कंसंट्रेशन, इसलिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा सी क्या होता? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 बाई 1 मिनट। सो 4 बाई 1, 4 ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 4, 4 ऊपर क्या है? मोलार, नीचे 1 क्या है? मिनट। सो रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना बोलो? 4 मोलार मिनट इनवर्स। हाँ ना बेटा? समझ में आया क्या? दिस इज रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। बट क्वेश्चन में तुमको रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 नहीं पूछा। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 पूछा। है ना? है ना? है ना? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 पूछा, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 पूछा। सो क्या करना बोलो? हाँ, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। डायरेक्टली फाइंड आउट कर दो, डायरेक्टली फाइंड आउट कर दो। डायरेक्टली ट्रिक यूज करता, ठीक है ना? यस, डायरेक्ट ट्रिक यूज करता, ट्रिक यूज करता। यूवी राव सर को ट्रिक है ये, किसको भी नहीं बताना चाहिए तुम, ठीक है ना? बताए तो उसको रैंक मिलता, तुमको रैंक नहीं मिलता, इसलिए नहीं बताना। मेरा नोट्स किसको भी नहीं देना चाहिए। हमको भारी पड़ा रहे ना, मेरा स्टूडेंट को फायदा होना, दूसरा वालों को नहीं है। दरिंदर किसको भी नहीं दे दो। हाँ, इधर देखो 2 मोल्स है ना बेटा, ये 2 मोल्स N2O5, ठीक है। इधर देखो 4 मोल्स NO2। बेटा इधर रेट फाइंड आउट किया। व्हाट इज द रेट? रेट कितना? 4। दिस इज नथिंग बट रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 डैश मोलार मिनट इनवर्स, मोलार मिनट इनवर्स आया। और क्या होना मुझको? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2, ठीक है ना? फर्स्ट कैलकुलेट किया। सो ये रेट का यूनिट्स क्या है? मोलार मिनट इनवर्स। अभी क्या पूछा? मोलार सेकंड इनवर्स पूछा। समझ में आ रहा है ना? सेकंड इनवर्स पूछा। सो क्या करना? 8 ऊपर मोलार, नीचे 1 मिनट, 1 मिनट जगह पे 60 सेकंड्स ले लो। ऐसा है तो 8/60, 0.13 ऊपर क्या है? मोलार, नीचे क्या है? सेकंड, सेकंड ऊपर के लेके जाओ। ओहो ओहो, सेकंड इनवर्स। मस्त मजा आया तुमको। हाँ, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2 कितना? रेट विथ रेस्पेक्ट, इस बार मुझको आवर इनवर्स चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होगा? 8 मोलार, देखो 8 मोलार डिवाइडेड बाय 1 मिनट, मिनट में नहीं है, आवर में होना। ये 1 मिनट जगह पे 1/60 आवर्स ले लो, है ना? हाँ, ये 60 ऊपर लेके जाओ।
8 into 60 मोलर आवर इनवर्स। बेटा हम थोड़ा चेंज किया, टाइम चेंज किया, देखो एक मॉडल बन गया तुमको। कौन सा भी एक मॉडल भी नहीं छोड़ता बेटा, बहुत भारी पड़ा था हम तुमको। तुम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख के कोऑपरेट करो, ठीक है ना, लिखो। गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दिया बेटा, N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। बहुत बारी पढ़ा था देखो, ठीक है ना। द रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2 इज इक्वल टू 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यस, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, what is the rate with respect to NH3 dash gram liter inverse second inverse। ओहो, एक एक क्वेश्चन में एक एक वेराइटी है, एक एक क्वेश्चन में एक एक मॉडल है। तुम अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, यही आता नीट एग्जाम में, याद रखो, दूसरा नहीं आता, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन क्या दिया देखो। अच्छा, रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2 दिया, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 पूछा। अरे बाप रे, इतना इजी है, देखो डायरेक्टली कैलकुलेट करता। इधर N2 कितना है बेटा, 1 मोल। ओहो, डायरेक्ट मेथड, ट्रिक का हिसाब से सॉल्व करता। डायरेक्टली आई एम यूजिंग द ट्रिक का हिसाब से यूज करता। देखो 1 मोल H2 कितना मोल्स रहा प्रियानोम, कितना मोल्स, 3 मोल्स। NH3 कितना मोल्स रहा बेटा, 2 मोल्स। समझ में आया क्या? यस, 2 मोल्स। ओके, आप बोलो इधर रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2, रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया, ठीक है ना। यस, नाउ हमको चाहिए व्हाट इज रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH। देखो 1 मोल है तो 0.2, 1 मोल है तो 0.2, 2 मोल्स है तो कितना, डबल करना। डबल करना, ये डबल हो गया ना, 1 मोल 2 मोल हो गया, 0.2 कितना होता, 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। खत्म, क्वेश्चन खत्म। नहीं है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है प्रियानो। क्या है ट्विस्ट? तुमको रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 पूछा, बट उसका यूनिट क्या है, ग्राम है। ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, देखो ग्राम है। सो क्या करना, ये मोल है ना, वो ग्राम में कन्वर्ट करना। कैसा कन्वर्ट करना देखो प्यारी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, हाँ ना, ये फार्मूला मालूम है ना। हाँ, इसमें से वेट इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना, 0.4। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3, 17 4s are 68, so 6.8 आता। So now you tell me what is the rate with respect to NH3, 6.8 ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभी मजा आया तुमको बेटा, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 फाइंड आउट किया, बट उसका यूनिट क्या है, मोल है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, ग्राम पूछा, सो ग्राम लेना पड़ता। ग्राम कैसे कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हो गया, मस्त इजी लग रहा है ना बेटा। यस, लिखो।